प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रिलोक्य बंदितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलावयं शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां यत्तिं वृक्षे समासुते जीवम जीवम दवम जिनवर वसेन जेन निदिष्टम देविंद बिंद बंधम वंदे तम सर्वदा शीर्षा कहे जीव अजीव जिन जिनवर ऋषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद जिन बंदन करूं कर जोर में। गाथाएं बोलनी है। ये वाली गाथा तो बुलवा ली थी क्या? 57 की तो बुलवा ली थी ना सबसे। अभी गाथाएं कौन बोल रहे हैं? चलिए रेखा, अभी आप ही बोल लीजिए। कल से द्रव्य समय नामक एक ग्रंथ है और पूर्णता की ओर है। इसकी द्विचरण गाथा, सेकंड लास्ट गाथा की चर्चा अभी चल रही है। ध्यान की प्रेरणा और बारंबार, मतलब कब से ध्यान की प्रेरणा कौन सी गाथा से चालू कर दी? 45वीं 46वीं कौन सी गाथा थी? माँ मुझे मार अच्छे 48वीं नहीं 47वीं गाथा से भी हम पे मोक्ष है। 47वीं गाथा से लेके 57वीं 11 गाथाएं होगी ध्यान की प्रेरणा देने बराबर। सबसे ज्यादा गाथाएं इसके लिए ली है कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, कितनी सारी गाथाएं, वरना एक गाथा दो गाथा में करके प्रकरण आगे बढ़ता है। इतनी यहाँ इसकी महिमा है क्योंकि वास्तव में जो हमारा साध्य है, जो हमें प्राप्त करना है, वो ध्यान के बिना प्राप्त नहीं होता। बोले रेणु। मैं ना वो 40-45 नाम याद की थी तो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। क्या याद किया था? वो 40-45 नाम थे ना, वो मतलब ये चौथे गुण स्थान वाले में जो। ठीक है, सुनाइए। ध्यान का सुनाइए। मतलब बीच में रेंडमली है, ऐसे सीरियल वाइज नहीं लर्न की हूँ। जो इजी था ना वो लर्न की थी। सुनाइए। निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, परम हंस स्वरूप है, परम विष्णु स्वरूप है, परम शिव स्वरूप है, परम निरंजन स्वरूप है, परम निर्मल स्वरूप है, परम तत्व ज्ञान है, शुद्धात्म दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा का ज्ञान है, शुद्ध चारित्र है, परम पवित्र है, परम तत्व है, परम ज्योति है, परम समाधि है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की प्रतीति है, आत्मा की संविति है, फिर परम स्वाध्याय है, और फिर नित्यानंद है, परमानंद है, सहजानंद है, सदानंद है। परम स्वाध्याय बोल दी, परम स्वाध्याय है। फिर एकाग्र चिंता निरोध है, निश्चय मोक्ष मार्ग का उपाय है, परम बोध है, परम बोध है, शुद्धोपयोग है, परम योग है, और परम योग भूतार्थ है, परमार्थ है, निश्चय पंचाचार है, निश्चय चतुर्विध आचार आराधना है, फिर समय सार है, स्वाध्यात्म सार है, केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण है, सकल कर्मों के क्षय का कारण है, और रत्न अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, परम अद्वैत है, परम निश्चल है, परम स्वास्थ्य है, परम भेद परम स्वास्थ्य है, परम शुक्ल ध्यान है, परम ध्यान है, परम वीतरागपना है, वीतराग सामायिक है, फिर परम अद्वैत बोल दी, परम निश्चल है, परम साम्य है, परम एकत्व है, और क्या है? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मतलब तालियां बजाने जैसा है। बहुत अच्छा से किया और बहुत अच्छे। वैसे के वैसे शब्द है, मन से कुछ भी नहीं लगाए। बढ़िया। बीच में कुछ जो बड़ी लाइन है बस एक ही छूटी है, बाकी काफी कुछ। हाँ, वो थोड़ा हार्ड था ना, उसको छोड़ देती।
बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये है ना, ये आप ध्यान करना, ये याद हाँ किया है, ये ज्ञान हुआ है अभी। अब बैठ के ध्यान करके विचार करना, तो उसकी कुछ उपलब्धि होगी। ध्यान में बैठना और एक एक के बारे में विचार करना। अभी तो आपको एक एक 2 मिनट में हो गया, 1-2 मिनट में ज्यादा नहीं लगे होंगे। अब एक एक के बारे में इतनी सारी सामग्री, 40 नाम 50 नाम याद हो गए, तो बैठ के एक एक पे विचार करना। ध्यान असली जो ये चाहते हैं आचार्य देव, जिसके उन्होंने लिखे हैं, वो उपलब्धि हमको है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, अपनी चर्चा चल रही है 57 नंबर की गाथा के संदर्भ में। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। तव सुध वधवम छेदाक्षाणरगधुरन्धरो भवे जम्हा तम्हा तत्तियनिर्दा तल्लद्धिये सदा मोह व्रति तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। ध्यान में धुरंधर कौन होते हैं? जो व्रती हैं, तपसी हैं और श्रुताभ्यासी हैं। इसलिए इनकी साधना करो। किनकी साधना करो? व्रत की, तप, श्रुत की और तप की। क्यों करो? निज ध्यान करने के लिए, अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए इनकी साधना करो। क्योंकि जो इनकी साधना करता है, जो इसमें परफेक्ट होता है, वो ध्यान में परफेक्ट हो पाता है। धुरंधर होना है तो धुरंधर कौन होगा? जो इसमें, इसके अभ्यास में रत होगा, इसके अभ्यास में परफेक्ट होगा, तब श्रुत और व्रत का धारक होगा, वो ही ये ध्यान में एक्सपर्ट हो सकेगा। इसलिए इसमें तत्पर हमें होना चाहिए। यहाँ गाथा में कहा है, टीका की चर्चा अपन ने की थी कल, कि तप का पहले तो गाथा के अर्थ के रूप में दिया, फिर इसके बाद में तप कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो बाह्य तप और निश्चय तप, व्यवहार तप और निश्चय तप, दोनों प्रकार के तपों का स्वरूप बताया। फिर शुद्ध का स्वरूप बताया, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, ये दोनों प्रकार के शुद्ध का स्वरूप बताया। और फिर व्रत में, यानी द्रव्य व्रत और भाव व्रत, 5 पापों का द्रव्य रूप से त्याग, द्रव्य व्रत, और भाव रूप से त्याग, वो भाव व्रत। इस तरह से ये तप, शुद्ध और व्रत सहित जो होता है, वो पुरुष ध्याता होता है। ये यहाँ पर कहा था। अभी एक श्लोक यहाँ पर दिया है, परमात्म प्रकाश का ही है, दूसरे अध्याय का 192 नंबर का श्लोक है, और पेज नंबर 258, 258 नंबर पेज पे लास्ट लाइन। वही यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था, इन पूर्वोक्त लक्षणों, इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों युक्त तप, शुद्ध और व्रत सहित पुरुष ध्याता होता है। ये जो ऊपर लक्षण बताए हैं, किसके लक्षण बताए हैं? तप के, शुद्ध के और व्रत के। इन तप, शुद्ध और व्रत सहित जो होता है, वो ध्याता होता है। और कोई भी, किसी को भी तप मान ले, किसी को भी व्रत मान ले, किसी को भी शुद्ध मान ले और फिर उसका साधना करें और फिर क्या ध्याता है, वो नहीं। ये जो लक्षण सहित यहाँ जो बताए हैं, इन लक्षणों युक्त तप, शुद्ध और व्रत से पुरुष ध्याता होता है। और वही यानी वो तप, शुद्ध और व्रत ही ध्यान की सामग्री है। वही ध्याता है, इन सहित पुरुष ही, और ये ही तीनों ध्यान की सामग्री है। कहा भी है, अभी ये श्लोक यहाँ कहा है, पढ़ते हैं अपन। वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्ग्रंथम पंचैते ध्यान हेतवः। ध्यान हेतवः, ध्यान के हेतु, ध्यान के कारण। कितने बता रहे हैं? पंचैते, 5 एते यानी ये 5 ध्यान के हेतु हैं, ध्यान के कारण है। कौन कौन से 5 हैं? वैराग्यम, पहला क्या है? वैराग्य। फिर तत्व विज्ञानम, दूसरा है तत्व का विज्ञान, तत्व विज्ञान, तत्व ज्ञान।
नैर्ग्रंथ्यम, निर्ग्रंथता, समुचितता, समुचितता यानी समता भाव, चित्त में समता भाव, सामायिक समलो समता भाव। परिशय जय, पांचवा क्या है? परिशय जय। ये 5 ध्यान के हेतु हैं। कौन कौन से हेतु हैं? वैराग्य, तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, निर्ग्रंथता यानी अपरिग्रह, परिग्रह का त्याग, समचित्तता, साम्य भाव और परिशयों का जीतना, ये 5 ध्यान के कारण है। यानी ये 5 चीजें ध्यान की कारण कही है, तो ये होंगी तो ध्यान हो सकेगा अच्छे से, नहीं तो ध्यान में जो एकाग्रता चाहिए वो एकाग्रता नहीं हो पाएगी। सबसे पहला कारण क्या कहा है? वैराग्य चाहिए। ध्यान अगर देखो, क्योंकि पीछे क्या कहा था? माँ मुझ है, माँ रज्ज है, माँ चिंता है, इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। यदि पदार्थों में इष्टनिष्ठ पना है, पदार्थों की इच्छा है, विषय भोगों की अभिलाषा है, उसमें इष्टनिष्ठ पना लगता है, वैराग्य नहीं है। मतलब अगर वैराग्य नहीं है, वैराग्य का मतलब क्या है? राग द्वेष रहित समभाव। राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, उसको सामने में ले सकते हैं। वैराग्य में समझ लो विषय भोगों से उदासीनता। अगर विषयों में रुचि है, विषय अच्छे लगते हैं, संसार अच्छा लगता है, शरीर में आसक्ति है तीव्रता से, तो संसार शरीर भोगों में यदि आसक्ति है तो वैराग्य नहीं है। और अगर ये संसार शरीर भोगों में आसक्ति है तो वो जीव ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसको भोगों में आसक्ति। ध्यान के लिए तो कैसी परिस्थितियां चाहिए, ध्यान के लिए कैसी एकाग्रता चाहिए। तो जिसकी शरीर में एकाग्रता है वो भी ध्यान क्यों करेगा? शरीर को कष्ट होगा, ध्यान करने बैठेगा ऐसे करके सीधी कमर, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, तो शरीर को कष्ट होगा, तो ध्यान क्यों करेगा? शरीर में जिसका तीव्रता से महत्व पड़ा है, जिसका संसार में जिसको रुचि, वो क्यों करेगा ध्यान? अपने को विषयों में मजा आ रहा है, भयंकली आत्मा का ध्यान करने बैठेंगे, क्यों ये कष्ट सहेंगे? क्या करने को कष्ट सहेंगे? और भोगों में रुचि है, वो भी जीव ये काम नहीं करेगा। तो जब तक वैराग्य नहीं है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं है, तो ध्यान, और बैठे भी तो वो किसी ना किसी लौकिक प्रयोजन या माया जाति विषयों के साथ ही होगा। इसलिए ध्यान का पहला कारण है वैराग्य। फिर दूसरा कह रहे हैं तत्व विज्ञानम, तत्वों का ज्ञान। ध्यान के लिए बैठ तो गया, लेकिन अब ध्यान में करे क्या? करेगा क्या ध्यान में? एक तो ध्यान की विधि, ध्यान कैसे होता है, फिर उस ध्यान की सामग्री, सामग्री बता रहे ना, तभी इतने सारे याद कर लिए नाम। ये सामग्री तो हो गई, इस सामग्री का यूज कैसे करें? वो तत्व विज्ञान की, इसमें क्या विचार करें, किस तरह विचार करें। चीजें तो हमको पता लग गई कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है। अब इसको अपने जीवन में किस तरह से देखें, ये भेद विज्ञान में कैसे कारणभूत हो, यही तो चीज है। ये हमने रख ली, ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञान करके इसको अप्लाई करना वो ध्यान है, कि ये जो भी कुछ दिख रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, ये कौन है? ये जीव है कि पुद्गल है? जिसका में स्पर्श होता है वो तो जीव होता नहीं। तो ये जो हमको स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब वो जीव नहीं है। हम जिसको छूकर ये मान रहे हैं कि मैं जीव हूँ, ये जीव है, इसका मतलब वो जीव नहीं है। जहां ठंडा लग रहा है, जहां गर्म लग रहा है, जिसको ठंडा गर्म लग रहा है, इसका मतलब वो जीव नहीं है, क्योंकि ठंडा गर्म किस में होता है? ठंडा गर्म पुद्गल में होता है। तो ऐसा ये तत्व ज्ञान, इसका नाम है तत्व ज्ञान। ज्ञान होता और तत्व ज्ञान होता। ज्ञान में और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान तो जानकारी है, स्कूल की पढ़ाई में ज्ञान तो हो जाता है, वो भी सिखा देते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव, स्कूल की पढ़ाई में भी सिखा देते हैं, लेकिन वो ज्ञान है। यहाँ है तत्व ज्ञान। हमारी जो समझ लो पाठशालाएं हैं या जो हमारे होते हैं, उसमें नाम क्या होता है? तत्व ज्ञान, विद्या ज्ञान पाठशाला, तत्व ज्ञान पाठ, हमारे पाठशालाओं के नाम क्या है? हाँ, तत्व ज्ञान दिया जाता है। जो उद्देश्य है पाठशालाओं का वो भी है बालकों को तत्व ज्ञान देना। विद्या ज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका में इसके उद्देश्य लिखे हैं
कि पाठशालाएं क्यों चलाना, तो उनको तत्व ज्ञान देना, अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान तो मिलता ही है, जाते ही स्कूल, वो तो ज्ञान तो सारी दुनिया देती है, ज्ञान तो फ्री में बढ़ता है, इंडिया में तो वैसे ही बढ़ता है, जो मिल जाए वो ज्ञान ही देता है। तो ज्ञान होना नहीं, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है कि प्रयोजनभूत तत्व, कि जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, ऐसे तत्वों का ज्ञान, उसका नाम है तत्व ज्ञान। और उसका भी अकेला ज्ञान मतलब, वो ज्ञान का मतलब है उसमें ये उपादेय का निर्णय, क्या मुझे ग्रहण करने योग्य है और क्या मुझे छोड़ने योग्य है, उसका नाम तत्व ज्ञान। इस सुख दुख का कारण दुनिया में कौन है, पर पदार्थ सुख दुख का कारण है क्या, ये निर्णय होना, इसका नाम है तत्व ज्ञान। दुनिया में तो ये सिखाया जाता है, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये कहाँ सिखाया जाएगा? बाहर के स्कूलों में, पाठशालाओं में तो ये सिखाया जाएगा, वहां तो किसके कारण क्या होता है। और यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी का क्यों करे, कोई किसी का कुछ नहीं करता, जरूरत क्या है किसी का कुछ करने की, ये तत्व ज्ञान। तो ये तत्व ज्ञान नहीं हो तो ध्यान करने बैठेगा, और ध्यान करने बैठेगा बिना इस तत्व ज्ञान के, तो ध्यान में क्या विचार करेगा? बस यही विचार करेगा, ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे दुखी करता है, ये मैं हूँ, ये शरीर है, शरीर ही मैं हूँ, बस यही विचार चलता रहेगा। इसलिए तत्व ज्ञान होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 49 निकाय, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। निध्यान में करेगा क्या? बैठ तो जाएगा, लेकिन वो आर्थ ध्यान ही हो जाएगा, रौद्र ध्यान हो जाएगा, जो भी कुछ हो जाएगा, परम ध्यान नहीं होगा, उत्कृष्ट ध्यान नहीं होगा। तो दूसरा है तत्व ज्ञान। तीसरा है निर्ग्रंथता, परिग्रहों का त्याग। परिग्रहों का त्याग ध्यान के लिए जरूरी है। फिर तो ध्यान किसके होगा? वास्तविक ध्यान, जिसे ध्यान कहा जाता है। ऋत्वार्थ सूत्र में जो परिभाषा दी है ना ध्यान की, वो कौन से ध्यान की परिभाषा दी है? ऋत्वार्थ सूत्र की परिभाषा अभी अपन ने जो पढ़ी है 9वें अध्याय, क्या परिभाषा है? कौन बता रहे? सूत्र याद है? नहीं है? बोलिए सुधा जी। मूर्छा परिग्रह। अरे परिग्रह का नहीं पूछ रही हूँ मैं, ध्यान का परिभाषा पूछ रही हूँ। बोलो फिर। उत्तम शयनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात्। ये परिभाषा ध्यान की क्या परिभाषा दी 9वें अध्याय में? उत्तम शयनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात्। किसके, कौन से ध्यान की परिभाषा है ये? पहले, दूसरे, तीसरे की चौथी? शुक्ल ध्यान की। शुक्ल ध्यान। ये जो परिभाषा दी है ना, मुख्य रूप से ये शुक्ल ध्यान की अपेक्षा है। और ये जो शुक्ल ध्यान है, ये किनको होता है? जो परिग्रह सहित है उनको होता है, कि जो परिग्रह रहित है उनको होता है? परिग्रह रहित। तो वास्तविक ध्यान शुक्ल ध्यान है। वास्तविक ध्यान शुक्ल ध्यान है का मतलब, जिससे, ध्यान का मतलब है जिससे कर्मों का नाश होता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ऐसा ध्यान शुक्ल ध्यान ही होता है। तो उस अपेक्षा लें तो जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके ही ध्यान होता है, इसलिए निर्ग्रंथता कहा। दूसरी अपेक्षा से लें, अभिग्रह दशा में भी धर्म ध्यान तो होता है, चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान होता है, तो उस अपेक्षा से निर्ग्रंथता कैसे लेंगे? कि देखो, जो अपन ध्यान के लिए बैठते हैं ना, सामायिक के लिए बैठते हैं, अभी अपन ने सामायिक की इतने दिन तक 10 लक्षण में, तो क्या प्रतिज्ञा करके बैठते हैं कि मेरे शरीर पर जितना परिग्रह है उस परिग्रह को छोड़कर अन्य समस्त परिग्रहों का त्याग करता हूँ। तो ये इतनी निर्ग्रंथता आई कि नहीं आई? इतना निष्परिग्रह बना आया कि नहीं आया? कि अपने शरीर, क्योंकि अभी गृहस्थ है, तो यद्यपि पुराणों में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को कौन ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध हुए हैं ना, देखो नाम इसलिए बोले, सेठ सुदर्शन। हाँ, सेठ सुदर्शन है ना, अष्टमी चतुर्दशी को सेठ सुदर्शन शमशान में जाकर नग्न होकर सामायिक करते थे। तो वो निर्ग्रंथता, ध्यान के लिए निर्ग्रंथता। तो जितना ज्यादा परिग्रह होगा ना,
वो उतना ध्यान में बाधक होगा। शरीर पे भी ओढ़ा हुआ होगा ना जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वो एकाग्रता लगेगी, उपयोग लगेगा नहीं। बहुत सारे पहन लो गहने जेवर वेवर कपड़े भारी भारी, तो उपयोग उसी में लगा रहेगा, वो परेशान करेंगे। कौन से यानी वस्त्र आभूषण भी कैसे हों, पढ़ने के लिए, ध्यान के लिए कंफर्टेबल से हो, बहुत अपने को अपना उपयोग उसी में नहीं लगता रहे। तो ध्यान की ये इसमें कहा है निर्ग्रंथता। तो गृहस्थ भी यथा योग्य जितनी देर के लिए ध्यान में बैठ रहा है उतनी देर के लिए, संपूर्ण रूप से न सही तो जितना शरीर पे, उसके अलावा बाकी के परिग्रह से तो दिमाग हटे। वो परिग्रह ही देखो, परिग्रह अकेला ये बाहरी तो है ही, बाहरी तो अपन देख ही रहे, और वो जो अंतरंग परिग्रह मूर्छा, वो अगर कम नहीं हो तो ध्यान हो सकेगा क्या? अंदर ममत्व तीव्रता से पड़ा है, समझ लो वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, जैसे भी, तो वो भी ध्यान नहीं कर सकता है। अपन समझ लो अपन घर में है और अपने साथ बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो अब आप काम कुछ नहीं है लेकिन आप ध्यान करें, इसका ध्यान रखेंगे, इसका घर का ध्यान करें, नहीं कर सकते। आप घर में अकेले हो लेकिन ऐसा है कि कोई आने वाला है, कभी भी घंटी बज सकती है, अब आप ध्यान करो। या फिर आप घर में अकेले हो लेकिन घर में बहुत माल पड़ा है करोड़ों का और डर बहुत है, और फिर आप ध्यान करो, नहीं लगता उपयोग। जब तक ये इधर से भले ही घर में बनाओ लेकिन इधर से निश्चिंतता नहीं हो ना, ममत्व कम नहीं हो, ऊर्जा कम नहीं हो, तो उपयोग लगता नहीं है। हमको काम कुछ नहीं है लेकिन घर में अकेले बाई काम कर रही है, अपन बैठ के अपन सोचे अपने काम तो कुछ है नहीं, तो अपन ध्यान कर लो, होगा क्या ध्यान? नहीं हो सकता है। तो जब तक चारों तरफ से निश्चिंतता, जिसे अपन बोलते हैं ना, ये अंदर से वो ऊर्जा कम, तब तक वो ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए वो निर्ग्रंथता चाहिए। फिर है समचित्तता, समता भाव। वो कह ही दिया, माँ मुझ्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह। अगर इस पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, साम्य भाव नहीं है, तो कैसे ध्यान होगा? क्योंकि ध्यान करने बैठेंगे और कभी ठंडी हवा चलेगी, कभी गर्म हवा चलेगी, कभी धूप आ जाएगी, कभी छाया आ जाएगी, तो वो उपयोग तो उस धूप छाया में ही लगा हुआ है। ध्यान किसका हो रहा है? धूप छाया का ध्यान करने बैठे थे कि अप्पा का, आत्मा का ध्यान करने बैठे थे? किसका ध्यान करने बैठे थे? अगर राग द्वेष का त्याग नहीं है तो बाहरी चीजों में ही उपयोग जाता रहेगा, राग द्वेष होता रहेगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए समचित्तता। और फिर अंत में क्या कहा है? पांचवा कारण परिचय जय। ध्यान करने वाले पुरुष को परिचय जय होना चाहिए। देखो ये पांचों जो कारण है पूर्ण रूप से किस में लागू हो रहे हैं? परफेक्टली मुनिराज में। वैराग्य भी है, तत्व ज्ञान भी है, निर्ग्रंथता भी है, समचित्तता भी है और परिचय जय भी है मुनिराज। तो परफेक्टली तो उनमें लागू पड़ रहा है सीधा सीधा। लेकिन यदि हम भी ध्यान करना चाहते हैं अपने लेवल का ही सही, तो हमारे लेवल पे भी हमारी भूमिका के अनुसार हमें भी जितना हो सके अपनी शक्ति के अनुसार ये वैराग्य, तत्वज्ञान, निर्ग्रंथता, समचित्तता और परिचयपन, ये हमें भी जब तक नहीं होगा तब तक हमारे भी भले ही व्यवहार से ही सही कोई सा वो व्यवहार वाला ध्यान भी नहीं हो पाए। निश्चय ध्यान की तो बात दूर है। परिचय जय, भूख प्यास को जीतना पड़ेगा, सर्दी गर्मी को जीतना पड़ेगा। हम ध्यान के लिए बैठ गए, सामयिक की प्रतिज्ञा लेके बैठ गए, बैठे थे तब चलो पंखा चला के बैठे थे गर्मी के दिनों में, अब लाइट चली गई, तो अब उपयोग बस तो गर्मी 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 में जा रहा है, तो ध्यान किसका हो रहा है? जैसे सेठ जी का हो गया था ना, बैठ गए थे सामयिक करने लेकिन उपयोग पानी 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 में चला गया, तो वो परिचय जय नहीं हुआ ना, तृषा परिचय जय नहीं हो पाया। तो उस ध्यान के फल बाहर में दिख रहा है, ध्यान कर रहे हैं और फल में कहाँ पहुंच गए? ध्यान का फल क्या मेंढक बनना होता है? तिरंज गति होती है क्या ध्यान का फल? वो आर्थ ध्यान था, अनिष्ट का सही, इष्ट का वियोग समझ लो, जो भी उसको पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी जो बात आ रही
या ये दीपक क्यों जलाई जा रही है, जो भी विकल्प रहा, उपयोग उसी में वो क्या हो गया, उसमें स्मृति समन्वय, पानी 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 में उपयोग की एकाग्रता, तो वो आर्त ध्यान किसका कारण बन गया, तिरंज गति का कारण बन गया। इसलिए ये 5 ध्यान के कारण है, याद हो गए कौन कौन से हैं? वैराग्य, तत्वज्ञान, निर्ग्रंथता, समचित्तता और परिचय। ये 5 ध्यान के कारण हैं। इन्हीं को हम साधन भी कह सकते हैं। जो कारण है वही साधन है, मतलब इसी के माध्यम से वो ध्यान में धुरंधर हुआ जा सकता है। इसलिए यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो इनको अपने जीवन में, हमारे जीवन में ये प्रकट हो, ये कारण हमारे जीवन में है कि नहीं। वैराग्य, तत्वज्ञान, निर्ग्रंथता, समचित्तता और परिचय जय बना, ये हमारे में है कि नहीं है। परिचय में पूरे हैं 22। अपन ने तो एक तो सर्दी कर ली, एक भूख प्यास का उदाहरण ले लिया। हर चीज में हम रह सकते। देखो जब ये 5 कहे हैं, परिचय जय जो होगा वो समता भाव अपने आप होगा कि नहीं होगा उसका। जिसने परिचय जय किया, समता भाव के परिचय जय किया ही, मतलब चाहे सर्दी हुई, चाहे गर्मी हुई, चाहे भूख लगी, चाहे प्यास लगी, समभाव है तो समचित्तता हो ही गई। और समचित्तता है मतलब राग द्वेष मोह कम हुए हैं तो निर्ग्रंथता भी आई गई, अंदर में भी आ गई और बाहर में भी वो समचित्तता है, तो बाहर में जो भी कुछ है उसमें संभाव है, तो अपने आप ही परिग्रह कम होता है, तो निर्ग्रंथता भी आ गई। और जब ये है तो ये तत्व ज्ञान होगा तभी ये सब रह पाएगा ना जी। बिना तत्व ज्ञान के रह सकता है क्या ऐसे? तो तत्व ज्ञान भी है और जब ये सब है तो वैराग्य भी उसके जीवन में है। इसलिए कहो तो सब एक में गर्भित है और अगर अलग अलग करके कहो तो ये 5 ध्यान के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान की सामग्री किसको कहा? वहां कहा था तप, श्रुत और व्रत। अब ये तप, श्रुत और व्रत इन 5 में आए कि नहीं आए? वहां तप, श्रुत और व्रत गाथा में कहा, यहाँ परमात्मा प्रकाश में 5 कह रहे हैं, तो अलग अलग है क्या दोनों? सब उसी में गर्भित है, अलग अलग नहीं है। वैराग्य, वैराग्य है और निर्ग्रंथता है, समचित्तता है, परिचय जय बना है, इसमें सब में आ गए तप और व्रत। कॉमन रूप से अपन ले रहे हैं, समझिए। और जो तत्व ज्ञान है उसमें आ गया शुद्ध, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब, ये उन्होंने 3 कहे, इन्होंने 5 कहे, बात एक ही है, कोई बात अलग नहीं है। मतलब ये ध्यान की सामग्री है, ये ध्यान के लिए कारणभूत है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये 3 कहो या 5 कहो, इसमें इनका साधन, इनका अभ्यास, इनमें तत्पर उसको होना चाहिए, तभी वो अपने ध्यान में सफल हो सकता है। अब यहाँ पर शंका उठा रहे हैं, पेज नंबर 259, 259 नंबर पेज पे शंका। भगवान, ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है, मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य। ध्यान कैसा है? ध्यान तो मोक्ष मार्ग रूप है ना? ध्यान तो मोक्ष मार्ग रूप है और मोक्षार्थी जो मोक्ष चाहता है उस मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण, व्रत से क्या होता है? व्रतों से पुण्य बंध होता है कि नहीं होता है? अव्रत से पाप का बंध होता है। अव्रत यानी पाप, पाप करेंगे तो क्या होगा? पाप ही बंधेगा। और व्रत यानी व्रत करेंगे, व्रत पालन करेंगे तो कौन सा बंध होगा? पुण्य बंध होगा। तो ये कह रहे हैं ध्यान तो मोक्ष मार्ग रूप है। मोक्ष मार्ग कैसा होता है? मोक्ष मार्ग पुण्य बंध रूप होता है कि पाप बंध रूप होता है? पुण्य बंध रूप होता है कि पाप बंध रूप होता है? क्या बात है, बहुत लोगों की वीडियो बंद हो गई। मोक्ष मार्ग कैसा होता है? पुण्य बंध रूप है कि पाप बंध रूप है? पुण्य बंध रूप है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं?
ना पुण्य बंध रूप है ना पाप बंध रूप है। मोक्ष मार्ग तो वितराग भाव का नाम है ना, जिन्हें पुण्य पाप नहीं की ना। मोक्ष मार्ग तो पुण्य पाप से पार है ना। बंध रूप है क्या मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग तो संवर रूप है। तो मोक्ष, ये कह रहे ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है और मोक्ष मार्ग तो संवर रूप होता है, उसमें तो ना पुण्य बंध है ना पाप बंध है। और ये जो मोक्षार्थी पुरुष है उसको ये व्रत कैसे हैं? व्रत पुण्य बंध का कारण हो रहे हैं। व्रतों से तो हो रहा है बंध, मोक्ष मार्ग है अबंध, और आप कह रहे हो व्रत में तत्पर हो। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? मोक्ष मार्ग है अबंध रूप, मोक्ष मार्ग बंध रूप नहीं है। और आप जो काम करने को कह रहे हो वो तो बंध रूप है, पुण्य बंध हो रहा है उसमें। तो ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है, परंतु आपने तो तप श्रुत व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा है। वह कथन किस प्रकार घटित होता है? प्रश्न समझ में आया? कि आप जिसको ध्यान की सामग्री कह रहे हो, ध्यान मतलब मोक्ष मार्ग, और उस मोक्ष मार्ग का कारण जिसको कह रहे हो वो तो अपोजिट है। मोक्ष मार्ग तो अबंध रूप है, ध्यान मोक्ष मार्ग रूप है और मोक्ष मार्ग अबंध रूप है। और व्रत है वो बंध के कारण है, पुण्य बंध के कारण हो भले ही, लेकिन बंध के कारण है, इसलिए वो त्याग करने योग्य है। मोक्षार्थी पुरुष को तो पुण्य और पाप दोनों ही त्याग करने योग्य है कि नहीं है? मोक्ष मार्ग में तो दोनों को ही है कहा है ना, पुण्य बंध को भी और पाप बंध को भी, दोनों को है कहा है। परंतु आप तो यहाँ पे तप श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कह रहे हो, व्रतों को ध्यान की सामग्री कह रहे हो। ये जो ध्यान की सामग्री बता रहे हो ये बंध रूप है, और जो ध्यान है वो अबंध रूप है। तो ये कथन किस प्रकार घटित होता है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। ये प्रश्न किस किस को समझ में नहीं आया? जितनों की वीडियो चालू है उनको तो समझ में आ गया है ना, क्योंकि उनके तो हाथ खड़े नहीं है। वीडियो बंद वालों का तो क्या पता समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, भाई बहुत जरूरी काम नहीं हो तो वीडियो चालू करके बैठा करें, ताकि सावधानी भी रहती है। दिन का टाइम है, नींद आ जाएगी, वीडियो बंद करके आप बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलेगा आप सो गए हो। ठीक है ना? मैडम आपका नेट बराबर था क्या? आपका बराबर चालू था क्या? हाँ, आपका चला गया होगा। हाँ, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा कुछ भी। थैंक यू मैम। देखो प्रश्न समझ में आ गया ना? अब जवाब दे रहे, जवाब देखिए उत्तर। उसका उत्तर केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है। आप तो कह रहे हो कि मोक्षार्थी पुरुष को व्रत त्याग करने योग्य है, वो कह रहे हैं केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। आप व्रत के लिए कह रहे हो, अव्रत भी तो त्याग करने योग्य है। जो मोक्ष का अर्थी यानी मोक्षार्थी यानी जो मोक्ष चाहता है वो कह रहा है व्रतों को त्याग करने योग्य है, उसके लिए व्रत त्याग करने योग्य है। लेकिन अकेले व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, पहले तो पाप भी त्याग करने योग्य। पापों का त्याग होगा तब जाके व्रतों का त्याग होगा। इसलिए केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य हैं। और ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। कहाँ कहा है? इष्टोपदेश नाम का ये पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है, उसमें ये श्लोक दिया है। देखिए अभी अपन पूरा पढ़ेंगे, समझ में आएगा आप लोगों को। अपुण्यम व्रते पुण्यम व्रते मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। क्या करें? अपुण्यम अव्रते। अव्रत मतलब, अव्रत को दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? पाप। अव्रत मतलब पाप। तो पाप से क्या होता है? अपुण्य। अपुण्य मतलब पाप, अपुण्य मतलब भी पाप ना। अव्रतों से अपुण्य होता है, मतलब पाप से पाप होता है। पाप करेंगे तो पाप बंधेगा, ठीक है। अव्रत से अपुण्य होता है। और पुण्यम व्रते है,
और व्रतों से पुण्य होता है। व्रत व्रत मतलब वो पापों का त्याग, तो व्रतों से पुण्य होता है, अव्रतों से अपुण्य यानी पाप होता है। मोक्षस्तयोर व्ययः, और मोक्ष मोक्ष क्या है, तयो यानी उन दोनों का व्यय यानी उन दोनों का नाश हो, उसका नाम मोक्ष है। अव्रत का भी नाश हो, व्रतों का भी नाश हो, दोनों का नाश हो यानी दोनों के अभाव से मोक्ष होता है। पाप करने से, अव्रत करने से पाप होता है, व्रत करने से पुण्य होता है, तो मोक्ष कैसे होता है? समझ में आ रहा है? अव्रत से पाप होता है, व्रत से पुण्य होता है, तो मोक्ष कैसे होता है? पुण्य और पाप तो हुए, मोक्ष यानी धर्म कैसे होता है? तो कहा तयो व्ययः, दोनों का व्यय होने पर, दोनों का अभाव होने पर, व्रतों का भी और अव्रत का भी, पुण्य का भी और पाप का भी, दोनों का अभाव होने पर धर्म या मोक्ष होता है। अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत, इसलिए अव्रतों के समान ही मोक्षार्थी को अव्रतों के समान ही व्रतान्यपि, व्रतों को भी, ततः त्यजेत, जैसे अव्रतों को छोड़ रहा है वैसे ही उसको व्रतों को भी त्यजेत यानी छोड़ देना चाहिए, उसका भी त्याग करना चाहिए। देखिए अर्थ, अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो। प्रश्न क्या चल रहा था? प्रश्न वो पूछ रहा है कि आप कह रहे हो कि ध्यान में की सामग्री में आप व्रत कह रहे हो, लेकिन व्रत तो है पुण्य बंध के कारण, और जो ध्यान है वो मोक्ष मार्ग रूप है, मतलब वो अबंध स्वरूप है। तो ये आपकी मैचिंग हमको समझ में नहीं आई। बंध को अबंध का कारण किस प्रकार कह रहे? तो जवाब में कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में अकेला पुण्य ही, व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, अपितु पाप और पुण्य दोनों त्याग करने योग्य हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? मोक्ष मार्ग में अकेला पुण्य ही त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि पाप भी और पुण्य भी दोनों त्याग करने योग्य है। परंतु, यहाँ से पढ़े हम इसको कंटिन्यू करके, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। ठीक है, ये व्रतों का त्याग कब होता है? व्रतों का त्याग कब होता है? पहले अव्रतों का त्याग करे, अव्रतों का त्याग करके व्रतों में स्थिर हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्रत और अव्रत एक साथ त्याग दिए, व्रत धारण करेगा तब तो त्यागेगा ना। त्याग किसका होगा? अपने त्यागोपादान शून्यत्व की बात करते हैं। त्याग किसका होगा? जिसका ग्रहण किया होगा उसी का तो त्याग होगा। क्यों भाई, मैं आपसे पूछूं, शराब छोड़ दिया आपने? शराब कब छोड़ी? शराब पीना कब छोड़ा? अभी किसी का नाम लूंगी तो ऐसा लगेगा सबका सामूहिक है। शराब पीना कब छोड़ा? कि हम पीते कब थे? ग्रहण किया होगा तो त्याग होगा ना। तो व्रतों का त्याग करने को कहा है, मोक्षार्थी को व्रतों का त्याग करना चाहिए। तो पहले व्रतों का ग्रहण तो कर, भला आदमी ग्रहण करेगा तब तो त्याग करेगा ना। इसलिए पहले अव्रतों का त्याग करके व्रतों का ग्रहण होगा। वो बात क्या करें, अव्रतों को भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। पहले ग्रहण तो करे व्रतों का। व्रतों का सर्वथा निषेध नहीं, मोक्ष मार्ग में तो पुण्य का भी त्याग है मोक्षार्थी को। तो पुण्य का त्याग, पुण्य हो तो सही जीवन में, ग्रहण तो हो तब तो त्याग हो। तो अव्रतों का त्याग करके व्रतों का ग्रहण करे, व्रतों में स्थिर हो, अकेला ग्रहण नहीं, स्थिर हो, जमे उसमें अच्छे से। व्रतों में स्थिर होकर, जब व्रतों में स्थिर होगा तब निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त करेगा, तब ये निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी।
परमात्मा पद मतलब भगवान बन जाएगा, ऐसा नहीं। निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद जो पिछली गाथा में समझ लो कहा है ना, उस रूप से समझना। तब ये ध्यान, निर्विकल्प समाधि मतलब ध्यान का पर्यायवाची शब्द है निर्विकल्प समाधि। तब इस ध्यान की प्राप्ति होगी, तब वो ध्यान में जो परमात्मा पद प्राप्त हुआ वो प्राप्त होगा। फिर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है, उसके बाद व्रतों का भी एक देश त्याग कर देता है, तो व्रत भी त्याग हो जाता है। इसलिए पहले यहाँ कहा है कि व्रतवान हो, तपी, ये क्या कहा है ना, तब सुध वदवम, वदवम हो, व्रति तपसी श्रुताभ्यासी, हिंदी पद्यानुवाद में। तो व्रति हो तो पहले अव्रतों को छोड़कर व्रति हो, व्रति होगा तो ये निर्विकल्प ध्यान में स्थिर हो पाएगा, और फिर बाद में उसका भी त्याग करके फिर आगे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। देखिए समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, बोलो। भाभी ये जो शंका है वो तो मतलब उस हिसाब से है कि वो व्रत का शुभ से शुद्ध के हिसाब से अभी वो जवाब त्याग। पूरा नहीं हुआ, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ ये, है ना, अभी आगे और है जवाब। अभी ये तो इतनी बात समझ में आई ना, रुको अभी आप रेणु जी, आप भी रुको, अभी इतनी बात समझ में आ गई ना, अभी अपन तो टुकड़ों में चलते हैं, जितनी ये चली है उतनी तो समझ में आ गई, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, आगे और। नहीं, मैं खाली ये पूछना चाह रही थी कि जब वो ध्यान में लीन हो जाएंगे तो फिर एक देश व्रतों का भी त्याग करता, तो एक देश व्रत वो क्यों लिखा है यहाँ? वो प्रश्न आगे उठाया आपने, वो प्रश्न भी आगे उठाया, अगला प्रश्न वही है, एक देश क्यों लिखा है शब्द, ठीक है। और अभी ये जवाब पूरा नहीं हुआ, इस जवाब को अभी कर रहे हैं। ये तो यहाँ उदाहरण दिया, अब आगे देखिए। वह भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने ही कहा है, ये पूज्यपाद स्वामी का पहला दिया था रेफरेंस स्टोक देश का, और अब यहाँ पर फिर वापस से वही रेफरेंस आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूज्यपाद स्वामी ने ही आगे और कहा है, क्या कहा है, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्यान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः। अव्रतानि परित्यज्य, अव्रतों को परित्यज त्याग कर, फिर व्रतेषु परिनिष्ठितः, व्रतों में परिनिष्ठित स्थिर हो जाओ। फिर त्यजेत्यन्यपि, फिर उनको भी त्यजेत छोड़कर, संप्राप्य प्राप्त करे, क्या, परमम पद, कौन सा परमम पदम, आत्मन है, जो अपना परमात्म पद है उसको फिर प्राप्त करे। पहले बताया कि अव्रतों से पाप का बंध होता है, व्रतों से पुण्य का बंध होता है, और उन दोनों का नाश वो मोक्ष है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अव्रतों के समान व्रतों का भी त्याग करना चाहिए। लेकिन आगे ही बता रहे हैं, अव्रतों के समान व्रतों का त्याग करना चाहिए, पर पहले क्या करना चाहिए कि मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्म पद प्राप्त करे, और परमात्म पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे। पहले अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर हो, यहाँ ये ध्यान रखना है, परमात्म पद प्राप्त करे तो वो परमात्मा नहीं समझना, परमात्मा पद प्राप्त करे मतलब अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करे, ठीक है ना, इतना ही समझना उसका, जो पीछे ध्यान के लिए जो दिए ना, उसी रूप में इसको समझना। तो पहले अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर हो, परमात्मा पद प्राप्त करे, और फिर परमात्मा पद प्राप्त करके फिर उन व्रतों को भी छोड़ दे, उन व्रतों का भी त्याग करे। यानी हमको नदी पार करना है, तो नदी पार होगी तो कैसे होगी, नदी पार करने के लिए इस किनारे को भी छोड़ना है और नाव को भी छोड़ना है, ये सिखा दिया। नाव में बैठे रहोगे तो भी आप उस पार नहीं पहुंच पाओगे, और इस पार खड़े रहोगे तो भी उस पार नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या करना है उस पार पहुंचने के लिए, कि नाव को भी छोड़ो और इस पार को भी छोड़ो, तो फिर क्या होगा, नदी में डूबोगे क्या, क्या करोगे। तो पहले इस पार को छोड़कर, इस किनारे को छोड़कर पहले नाव में बैठना पड़ेगा, और फिर जब उस किनारे पहुंच जाओ तो नाव को भी छोड़ना पड़ेगा। नाव है व्रत, इधर वाला किनारा है अव्रत, और उधर वाला किनारा है वो है समझ लो मोक्ष।
तो मोक्ष में जाना है तो पहले अव्रतों को इस किनारे को छोड़ना पड़ेगा, अव्रतों को छोड़कर व्रत रूपी नाव में बैठना पड़ेगा। अब व्रत रूपी नाव को कब छोड़ें, बीच में छोड़ दें तो डूब जाएगा पानी में। तो व्रत रूपी नाव को कब छोड़ें कि जब वो परमात्मा पद प्राप्त हो गया, यानी उस किनारे पहुंच गए, तभी व्रत रूपी नाव को भी छोड़ दो और अपना जो मंजिल है उसकी प्राप्ति हो गई। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। परंतु इसको पूरा करते हैं फिर प्रश्न लेते हैं। परंतु यह विशेष है, व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, देखो प्रीति यही प्रश्न था, किसका त्याग किया है, यहाँ व्रतों का त्याग किया है। तो जो एक देश व्रत है ना, मतलब जो शुभाव रूप व्रत है, व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध व्रत हैं, जो शुभाव रूप व्रत हैं, उनके त्याग की बात की है। परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, जो निश्चय व्रत है, उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्व शुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है। यहाँ जिन व्रत की बात कर रहे हैं कि ध्यान के लिए सामग्री तो व्रत है, तो कौन सा व्रत समझना कि प्रारंभिक भूमिका में तो व्यवहार व्रत है, पहले तो उनका ग्रहण भी होगा, लेकिन व्यवहार व्रत का तो फिर त्याग भी होगा। पर ये जो निश्चय व्रत है, जो शुभाशुभ की निवृत्ति रूप, जो आत्मा के संवेदन रूप व्रत हैं, जो निश्चय व्रत हैं, उसका त्याग नहीं है। वो तो ध्यान में रहेंगे, वो ध्यान की सामग्री है, उनका स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। अब बोलो प्रीति, क्या प्रश्न? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो इसमें शुरू में आंसर किया है ना कि अव्रत भी त्याग करने योग्य है, तो वो शंकाकार को ये तो पता है, वो तो अव्रत से आगे आ रहा है व्रत पे। पता तो है, लेकिन उसने सीधा प्रश्न ये उठाया कि आप तो कह रहे हो व्रत भी त्याग करने योग्य, यहाँ व्रत का ग्रहण कर रहे हो, उसको कहाँ से समझा रहे हैं कि पहले पाप व्रत, उसने सीधा ये कहा व्रत तो छोड़ने योग्य है, तो उसको पहले समझा रहे हैं व्रत अकेले छोड़ने योग्य ही नहीं है, व्रत ग्रहण करने योग्य भी है। तो अव्रत से पहले व्रत में आएगा, तो उसको ये बता रहे हैं कि दोनों त्याग करने योग्य तो है मोक्ष मार्ग, लेकिन ये दोनों उदाहरण एक उसके लिए दिए, तो अर्थ बीच बीच में अर्थ दिया है ना, तो अपने को ऐसे दूरी दिख रही है दोनों में। पहले ये वाला श्लोक कहा, फिर वो वाला श्लोक कहा। तो पहले श्लोक में कहा कि मोक्षार्थी को दोनों त्याग करने योग्य है, ये बात तुम्हारी सही है, पहले उसको समझ लो पक्की थी, तो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन वो व्रत कब त्याग करने योग्य है कि व्रत का ग्रहण होगा तब तो त्याग करेगा। पहले अव्रत छोड़, व्रतों में स्थिर हो, और जब व्रतों में स्थिर हो जाए, फिर परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए, तब उन व्रतों को छोड़। तो उसको पता है नहीं है, लेकिन उसने प्रश्न तो यहाँ से उठाया सीधा कि बस व्रत तो त्याग करने योग्य है, तो उसके इस प्रश्न से ये लग रहा है कि वो केवल व्रतों को छोड़ने योग्य मानता है। इस तरह की रुचि वाले लोग होते हैं ना, जो व्रत नहीं करना चाहते, तो वो तो सीधा ये कहेंगे आप व्रत को ध्यान की सामग्री कह रहे हो, हमने तो सुना है व्रत तो छोड़ने योग्य होता है, तो पुण्यबंध का कारण होते, व्रत तो हे है। इसमें हेता भी बताई, पहले तो ग्रहण करो फिर हे होंगे, और हे भी कौन से व्रत होंगे, जो व्यवहार व्रत है वो हे होंगे, जो निश्चय अपने आत्मा के अनुभव रूप जो व्रत है उसका जो निश्चय स्वरूप है वो हे नहीं है, वो व्रत तो रहेंगे। ठीक है, बोलिए मुझे। मेरा भी वही शंका थी, मैंने वही पूछा कि मैं बोली कि ध्यान में तो ना ऑटोमेटिक व्रत आते ही हैं, खुद मतलब द्वादशांग का ज्ञान और तप और व्रत ऑटोमेटिक ध्यान में सब एक साथ चलेगा ही, तो वही मैं पूछना चाह रही थी, तो फिर आपने जवाब भी दे दिया कि निश्चय व्रत का निश्चय स्वरूप तो रहेगा ही। जब भी हेता की बात आएगी, जो व्यवहार भेद रूप विकल्पात्मक जो चीजें है ना वो हे, और जो निर्विकल्प रूप निश्चय स्वरूप है वो तो सब में ग्रहण योग्य ही है। इस वही तरह पूछ से रही थी। अब ये जो गाथा में आगे का प्रश्न था वो आगे यहाँ प्रश्न उठाया गया, बोलो। हाँ, ये गाथा में जो ध्यान की सामग्री बोली है वो फिर निश्चय व्रत को लेंगे अपन। अगर व्यवहार रूप ध्यान की बात कर रहे हैं तो व्यवहार व्रत तप को लेंगे, और निश्चय ध्यान की बात लेंगे तो निश्चय, मतलब दोनों में अगर हम बाहर व्यवहार रूप ध्यान के लिए भी कह रहे हैं तो भी व्यवहार रूप तप व्रत श्रुत का अभ्यास थोड़ा वो तो होना चाहिए,
तब व्यवहार से विकल्पात्मक ध्यान हो पाएगा। और निर्विकल्प ध्यान की बात कर रहे हैं तो निर्विकल्प रूप व्रत तब शुद्ध होना चाहिए। इसलिए दोनों तरह के निश्चय तप, व्यवहार तप, निश्चय द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध, ये सब भेद बताए थे ना अभी, वो इसलिए बताए थे कि दोनों तरह का हम ध्यान ग्रहण कर सकते हैं। व्यवहार ध्यान मतलब धर्म ध्यान। हाँ, धर्म ध्यान विकल्पात्मक ध्यान, व्यवहार ध्यान का मतलब विकल्पात्मक ध्यान जो चिंतन रूप चलेगा, उसको भी ध्यान ही कहेंगे ना। अभी हम सामयिक करते थे तो हम क्या करते थे, खाली विकल्पात्मक चिंतन ऐसे ही चलता था ना, कोई आत्मा का अनुभव होता हो सबको, ऐसा तो नहीं। तो विकल्पात्मक ध्यान को भी व्यवहार ध्यान कहा। ठीक है। जय